Envelopes of family of curves, video number 7. Welcome all of you. Examples on envelopes, video number 6. कंटिन्यूएशन में एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाइए. एग्जाम्पल नंबर 15. फाइंड द एनवेलप ऑफ सर्किल्स. एनवेलप ऑफ सर्किल्स लिखा होना चाहिए था एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप इसको ठीक समझिएगा. सर्किल लिखा होता तो गड़बड़ है. सर्किल्स है इसका मतलब परिवार है सर्किल्स का. सर्किल्स के बारे में बताया गया. कैसे सर्किल्स? ड्रॉन ऑन रेडियाई वेक्टर्स ऑफ द पैराबोला. ड्रॉन ऑन रेडियाई वेक्टर्स ऑफ द पैराबोला एज डायमीटर. ये लिखना रह गया है. एज डायमीटर. देखो अभी तक हम लोग एनवेलप के जो भी एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे उनमें फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दिया रहता था और हम उसका एनवेलप निकालते थे. अभी फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, उसकी ज्योमेट्री दी गई है. उसकी मदद से आपको फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा. ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फिगर है, एस्टिमेटेड फिगर है. रेडियस वेक्टर माने पोल को पॉइंट से मिलाने से जो सेगमेंट बनेगा उसी को रेडियस वेक्टर कहते हैं. लेकिन कार्टेशियन सिस्टम में पोल माने ओरिजिन, तो ओरिजिन को पॉइंट से मिला दे तो वही रेडियस वेक्टर है. पॉइंट जनरल पॉइंट हम ले रहे हैं P. O के कोऑर्डिनेट्स है 0 0. P के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे 80 स्क्वायर कामा 280. ये आपको मालूम होना चाहिए. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर जनरल पॉइंट 80 स्क्वायर 280 लिया जाता है. पैरामीटर के फॉर्म में अगर लेना है तो. कार्टेशियन फॉर्म में लेना होता तो हम कहते एक्स वाई इज द जनरल पॉइंट ऑन द पैराबोला. पैरामीटर के फॉर्म में पॉइंट्स को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो एनवेलप का खेल है ये पैरामीटर पर बेस्ड है और इस समय हम सिंगल पैरामीटर का खेल खेल रहे हैं. तो एक ही पैरामीटर हम जाने दे रहे हैं, एंट्री हो रही है टी इज द पैरामीटर. तो इस पैराबोला पर कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. हर पॉइंट के लिए टी वेरी करेगा, हर पॉइंट के लिए टी वेरी करेगा. तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको डायमीटर मान करके एक सर्किल खींच रहे हैं. इसको डायमीटर मान करके एक सर्किल खींच रहे हैं और उस सर्किल का हम इक्वेशन निकाल रहे हैं. फिर हम कहेंगे कि इसी तरीके से ढेर सारे पॉइंट और ढेर सारे रेडियाई वेक्टर और ढेर सारे सर्किल, तो हर सर्किल का इक्वेशन ऐसा ही होगा जैसे कि ओपी को डायमीटर मान के जो सर्किल बनेगा उसका इक्वेशन होगा. सबका इक्वेशन एक ही जैसा होगा. बहुत बढ़िया, एकदम सही से आ रहा है ना. ये जो फिगर मैं बना रहा हूँ इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है. ये तो हम इसी लैंग्वेज में भी चाहते तो लिख लेते, लेकिन बना ही दे रहे हैं. ओपी को डायमीटर समझ करके हमने सर्किल खींचा. ये ओपी डायमीटर है तो ठीक बीच में सेंटर आ जाएगा. बहुत सही. हमारे प्लेट के शेप में ये दूरी लिया, जबकि हम अंदाज से ही लिए थे ना. तो बातों को फील करिए. पैरामीटर का क्या रोल है एनवेलप पढ़ते समय, कैसे हम पैरामीटर को देखो घुसेड़ रहे हैं अपनी इस बातचीत में. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. लेट P ब्रैकेट में 80 स्क्वायर कामा 280 बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला.
फिर एक रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं वी नो दैट करके ना। हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट में इस रिजल्ट को आपने पढ़ा है। डायमीटर के दोनों सिरों के कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम हो तो सर्किल का इक्वेशन लिखना। वी नो दैट इफ x1 y1 and x2 y2 are extremities माने छोर, extremities of a diameter, then the equation of the circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y1 into y minus y2 equals to 0। तो अब OP रेडियस वेक्टर हुआ। इस रेडियस वेक्टर को डायमीटर मान करके सर्किल बनाओ, उस सर्किल का इक्वेशन लिखो। Thus equation of the circle with OP as diameter is x माइनस, इसे समझ लो x1 y1 लिखा है, ये x2 y2 लिखा है, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0 implies that x square minus 80 square x plus y square minus 280y equals to 0। फिर इसे एक बार दोहरा दूं, कोई और पॉइंट लेंगे तो t ही तो बदलेगा। मान लो हमने यहाँ पॉइंट ले लिया तो t चेंज हो जाएगा, तब फिर OP को डायमीटर मान के सर्किल के इक्वेशन निकालेंगे तो वही जो t बदल गया है वही t आएगा इसमें। यानी कि अगर इस इक्वेशन में हम कहते हैं कि t पैरामीटर है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस तरह के सर्किल्स के परिवार का इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सच सर्किल्स इज, यही इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax टी स्क्वायर माइनस, ले 2 कहां से आ गया, माइनस AT स्क्वायर एक्स माइनस AT स्क्वायर एक्स माइनस 2AYT इक्वल्स टू 0। नंबर 2 वेयर T इज पैरामीटर, वेयर T इज पैरामीटर। बस बाबू, इसके बाद जैसे हम लोग करते हैं एनवेलप निकालने का काम वैसे ही करेंगे। हो गया, जो चीज़ें नहीं दी गई थी वो हम निकाल लिए। क्या नहीं दिया गया था, फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन, उसके बदले ज्योमेट्री दी गई थी। दी गई ज्योमेट्री की मदद से फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब हम इस फैमिली ऑफ कर्व्स का एनवेलप निकालने जा रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली, with respect to parameter t, we get पार्शियल डेरिवेटिव है, ध्यान रखना, 0 प्लस 0 माइनस 2ax t माइनस 2ay इक्वल्स टू 0 implies that xt plus y equals to 0 implies that t equal to minus y by x। number 3, eliminating t between 2 and 3, eliminating t
between 2 and 3 we have x square plus y square minus ax और t का स्क्वायर minus 2ay into t equals to 0 implies that x square plus y square minus a y square by x plus 2a y square by x equals to 0 implies that x square plus y square plus a y square by x equals to 0 implies that x into x square plus y square plus a y square equal to 0. यही है रिक्वायर्ड एनवेलप. ऐसे ही और एग्जाम्पल देखिए ताकि इन बातों को भली भांति आप फीलिंग के स्तर तक समझ सकें. इसका आंसर चेक कर लिया जाए. एकदम ठीक. नेक्स्ट, example 16. Show that the envelope of the family of circles whose diameters are double ordinates of the parabola y square equal to 4ax is the parabola y square equal to 4a into x plus a. ये भी एग्जाम्पल पैराबोला से संबंधित है. जनरल पॉइंट लिया जाए. पैरामीटर के रूप में 80 स्क्वायर 280. इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं. एक्स कोऑर्डिनेट को इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं. ये ऑर्डिनेट है. तो डायमीटर कौन होगा? डबल ऑर्डिनेट. ये ऑर्डिनेट है, इसको डबल कर दें माने पीछे कर दें. डबल करने का मतलब इतना ही पीछे बढ़ा दीजिए. ये क्यों? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा 80 स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा -280. इसे डायमीटर बनाना है. और फिर सर्किल के इक्वेशन, वो मैं सर्किल इस बार नहीं खींच रहा, कोई ज़रूरत नहीं.
स्टार्ट। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नंबर 1। लेट p 80 square to 80 be any point on the parabola, full stop। then यहां पे एक पॉइंट लिख लें हम लोग n, Pn इक्वल टू 280 इज द ऑर्डिनेट, हिंदी में कोटि बोलते हैं ना, इसको भुज इसको कोटि, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो कह रहे हैं कि ऐसे सर्किल्स का आप फैमिली बनाइए जिनमें पॉइंट के डबल ऑर्डिनेट्स डायमीटर बन जाए। तो इस पॉइंट का डबल ऑर्डिनेट डायमीटर बन जाए। लेट Q 80 square minus 280 be a point on the parabola then PQ is the double ordinate of P। The equation of circle with PQ as diameter is, तो P के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 समझते हुए सर्किल का इक्वेशन लिखिए, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0, अर्थात x माइनस 80 स्क्वायर इंटू x माइनस 80 स्क्वायर प्लस y माइनस 280 इंटू वाई माइनस, ये प्लस हो जाएगा 280 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट ये होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट लेकर के आप डबल ऑर्डिनेट को डायमीटर मान के सर्किल के इक्वेशन निकालोगे तो वो भी सर्किल इसी टाइप का आएगा। फर्क क्या होगा, टी बदल जाएगा। तो टी को अगर हम पैरामीटर मान लें तो इस तरह के जितने सर्किल्स बनेंगे उनके ये फैमिली का, सिस्टम का, कलेक्शन का इक्वेशन कहलाएगा। 10 इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सच सर्किल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ such circles is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो ये और ये एक जैसा लग रहा है ना, तो माइनस 2ax टी स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। टी को घोषित करिए कि पैरामीटर है, तभी ये फैमिली का इक्वेशन कहलाएगा, वेयर टी इज पैरामीटर। ये रहा। इसके बाद एज यूजुअल जैसे आप करते हो, ठीक है।
आगे बढ़ो। इसको 1 मत लिखो क्योंकि 1 तो यहाँ पे लिख दिए हो तो ये 2 हो जाएगा। Differentiating it partially with respect to parameter t, we get 0 plus 0 minus 4axt minus 6 a square t equals to 0 implies that 2a उड़ा दिया जाए, क्या गड़बड़ी हो गई भाई, क्या छूट गया? हाँ, ये टर्म छूट गया, ये टर्म गलत लिख उठा, ये गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया, हो तरह की ब्लंडर। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, झटके में गड़बड़ी हो ही गई। फिर ये उतार लिए, फिर a स्क्वायर टी स्क्वायर का टर्म मान लो ये उतार लिए, तो इसको 3 को 4 कर दे बस, और जो टर्म छूट गया है ये प्लस a स्क्वायर टी टू दी पावर 4 इक्वल टू 0, ये छूट गया। अब यहाँ पे चेंज करना, समय रहते चेत गए। 0 प्लस 0 माइनस 2 से 4 हो जाएगा ना, माइनस 4 a एक्स टी माइनस 8a स्क्वायर टी प्लस 4a स्क्वायर टी क्यूब इक्वल टू 0। अब ठीक हो जाएगा। तो क्या क्या उड़ेगा? 4at डिवाइडिंग बाय 4at वी गेट 4at हटाओ, 4at तो बचेगा माइनस एक्स माइनस 2a प्लस a टी स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that at square equal to x plus 2a implies that t equal to under root x plus 2a upon a, नंबर 3। ये 2 है भैया। अब 2 और 3 के बीच में t को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेटिंग t बिटवीन 2 and 3, eliminating t between 2 and 3। हाँ, बड़ा तगड़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2ax प्लस 4a स्क्वायर इंटू, इन दोनों में टी स्क्वायर है ना तो कॉमन ले लिए, इंटू टी स्क्वायर माने x प्लस 2a अपॉन a प्लस a स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 4 x प्लस 2a अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस a को कैंसिल करो, माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 4a इंटू एक्स प्लस 2a
और इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2a माने एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस अब और क्या कर लोगे इसमें। अच्छा, इसमें तो हमको लाना है कि यही आएगा, तो सिंप्लीफाई कर दो। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कॉमन x प्लस a, ये रिक्वायर्ड एनवेलप। ये रहा। एक एग्जाम्पल चलो और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, find the envelope of the circles drawn upon radii vectors of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 as diameter। तो ये इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन था उसमें बिल्कुल यही लैंग्वेज था, केवल यहाँ एलिप्स की जगह उसमें पैराबोला था बस। फ्री हैंड एलिप्स बना दिया। आपको मालूम है जो एलिप्स का इक्वेशन दिया है इसका सेंटर ओरिजिन होता है, जनरल पॉइंट P लेना है। P भी हम XY नहीं लेंगे, P को हम पैरामीटर फॉर्म में लेंगे, क्योंकि एनवेलप का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एनवेलप के चैप्टर में सब पैरामीटर का ही खेल है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a cos t कामा b sin t, और OP को मिला दिया। इसी को डायमीटर समझ करके सर्किल बनाना है। O के कोऑर्डिनेट 0 0 है। एकदम वैसे ही शुरुआत करिए। एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेट P a cos t b sin t be any point on the ellipse, then equation of circle as OP with OP as diameter या on OP with OP as diameter is x minus 0 x minus a cos t plus y minus 0 y minus b sin t equals to 0।
implies that x square minus ax cos t plus y square minus by sin t इक्वल्स टू 0। वही बात है, फिर इस पर कितने पॉइंट्स होंगे? असंख्य, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हर पॉइंट के लिए बदलेगा कौन? ये टी बदलेगा। तो अब कोई दूसरा रेडियस वेक्टर लेकर के उसको डायमीटर मानकर सर्किल बनाओगे तो क्या चेंज होगा? इसमें टी ही तो चेंज होगा। तो हम टी को पैरामीटर जैसे ही घोषित करेंगे वैसे ही ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सच सर्किल्स। Thus, equation of family of such circles is, यही इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स कॉस टी माइनस बी वाई साइन टी इक्वल्स टू 0। नंबर 2, वेयर टी इज पैरामीटर, ये लिखना अति आवश्यक है, नहीं तो ये फैमिली का इक्वेशन नहीं कहलाएगा। वेयर टी इज पैरामीटर। इसके बाद वही यूजुअल वर्क। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली, differentiating it partially with respect to parameter t, we get 0 plus 0 plus ax sin t minus by cos t equals to 0, implies that ax sin t equals to by cos t, implies that tan t equals to by upon ax। नंबर 3, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भैया। परपेंडिकुलर बी वाई हो गया, बेस ए एक्स हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी वाई होल स्क्वायर। एलिमिनेटिंग t between 2 and 3, eliminating t between 2 and 3, we have 2 कहाँ है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू कॉस टी माइनस बी वाई इंटू साइन टी इक्वल्स टू 0। यहाँ कॉस टी लिखे, कॉस टी माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी वाई होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आप बी वाई अपॉन वही अंडर रूट ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी वाई होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते चलिए, बस हो गया। समझ में आ रहा होगा ना? implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लिए, फिर ब्रैकेट लगा दिए। ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी वाई होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये अंडर रूट ऊपर चला जाएगा। implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और इसमें क्या कर लेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करके छोड़ दो। implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, कामा रिक्वायर्ड एनवेलप। रिक्वायर्ड एनवेलप। थैंक यू। ये क्रम अभी अगले वीडियो में चलेगा।